अब आते हैं बड़ी खबर पर जो आज ब्रेकिंग न्यूज बनी रही, दिन भर बनी रही। गुजरात दंगों पर एसआईटी की रिपोर्ट आ गई है। अब ये एसआईटी क्या है, ये एसआईटी कहां से आई, कौन सी एसआईटी है? तो साहब जरा एसआईटी समझिए क्या है। एसआईटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी तब बनाई, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम तब बनाई जब उसने देखा कि ये जो गुजरात दंगों के ऊपर ये जितनी कहानियां गढ़ी गई हैं सारी फर्जी हैं, ये फेक नैरेटिव हैं और फेक कहानियां हैं, फेक एफिडेविट्स हैं। तब सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ जब दिखा, बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है, लोगों के फर्जी साइन करे हुए एफिडेविट लग गए। जब उनको बुलाया गया तो उन्होंने बोला सर हमें तो पता ही नहीं है, हमने एफिडेविट दिया, साइन देखे तो बोले हमारे हैं ही नहीं, मैच कराए तो मैच नहीं हुए, बोले सर ये किसी ने, और उन फर्जी दस्तावेजों के आधार पर निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक केस गया है साहब। आप देखिए इस देश का मजाक, देखिए आप क्या मजाक इस देश में चल रहा है। व्यक्ति को पता ही नहीं है कि मैंने एफिडेविट साइन कर दिया और वो ऊपर तक चला गया। तो कुल मिला के एसआईटी की रिपोर्ट आई साहब। एसआईटी की रिपोर्ट के बाद हंगामा मच गया। एसआईटी की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के कहने पर आई, सुप्रीम कोर्ट ने गठित करी है एसआईटी, उसके बाद ये रिपोर्ट आई है। तो जो एसआईटी जो बनी उसकी रिपोर्ट भी आएगी, सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनी है। उसकी जब रिपोर्ट आई है तो उसमें हंगामा हो गया साहब, और वो हंगामा जरा देखिए क्या है। तीस्ता ने रची थी गुजरात सरकार गिराने की साजिश, एसआईटी का दावा। 20 साल पहले सोनिया के सचिव अहमद पटेल से लिए थे 30 लाख। तीस्ता का कांग्रेस कनेक्शन 20 साल पहले, 20 साल पहले आई एम टॉकिंग अबाउट, नॉट दिस करंट सिनेरियो। अच्छा 20 साल पहले 30 लाख रुपए ज्यादा नहीं लग रहे होंगे, चलो अभी मैं बताता हूं। 20 साल पहले स्टॉक मार्केट क्या भाव था और आज क्या है स्टॉक मार्केट, आज इंडेक्स किस पर है, तब कितने पे था, तो 30 लाख रुपए को उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। 30 साल पहले डॉलर कितने का था और आज कितने का, उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। 30 साल पहले गोल्ड कितने का था और आज कितने का, उससे 20 साल पहले गोल्ड कितने का था और आज कितने का, उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। समझ में आ गया? 20 साल पहले 30 लाख रुपए में जो प्रॉपर्टी आती, जो प्लॉट आता, उसकी आज कीमत क्या बाबू, बस इतना समझ लेना, समझ में आ जाएगा कितना बड़ा पैसा है। जो 30 लाख छोटे लग रहे हैं, बड़े लगने लगेंगे, ठीक है। तो 30 लाख रुपए लिए थे, एक बार 5 लाख रुपए और दूसरी बार 25 लाख रुपए। ये हम नहीं करे सर, एसआईटी ने कोर्ट में हलफनामा, अपना एफिडेविट दायर किया सबूतों के साथ में, ठीक है, उसमें यह कहा गया है। तो ये 30 लाख रुपए कमाल है। तो साहब कमाल हो गया। तीस्ता सीतलवाड़ कौन है? अरे वही जो कह रही थी हाउ डे यू टच मी, डोंट टच मी, आई एम नॉट अ क्रिमिनल, मैं अभी आ रही हूं बाहर, तुम क्यों चिंता कर रहे हो, तुम लोग अभी गई अभी आई, ऊप्स, ओहो गड़बड़ हो गई। चलिए साहब, मैडम बाहर नहीं आ पाई, बहरहाल बहुत गंभीर आरोप है। तो क्या ये आरोप सही है? आइए, आरोप नहीं साहब, ये खुलासा है एसआईटी का, रिपोर्ट का खुलासा। बहुत सारे न्यूज चैनल इसको आरोप छाप रहे हैं, आरोप नहीं है सर, ये रिपोर्ट है। जो रिपोर्ट आई है, और रिपोर्ट आरोप नहीं होती, रिपोर्ट सत्यता होती है, जरा इसको समझिए। गुजरात एसआईटी की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, अहमद पटेल के इशारे पर नरेंद्र मोदी को फंसाने के लिए तीस्ता सीतलवाड़ को मिली थी मोटी रकम। ओफो, तो किसको ये 30 लाख रुपए दिए, किस लिए थे? नरेंद्र मोदी को फंसाने के लिए 30 लाख रुपए अहमद पटेल जी ने दिए थे तीस्ता सीतलवाड़ को। कमाल है साहब, बड़े कमाल की बात है। 2002 से शुरू हो गया मामला, मतलब दंगा हुआ और दंगे के आप उनका इकोसिस्टम देखिए सर कितना स्ट्रांग है। दंगा हुआ, दंगे के बाद नैरेटिव भी बनाना, मतलब इतनी सारी ब्रांचेस खुली कि आप लड़ ही नहीं सकते। आप पैसा पहुंचाना है, पैसा पहुंच गया, नैरेटिव बनाना है, नैरेटिव बनवा दिए, फोटो वाला फोटो पहुंच जाएगा, मार्मिक वीडियो वाला वीडियो बना देगा, वो सोशल मीडिया पे वायरल करने वाली अलग टीम है, ब्लॉग्स पे लिखने वाली अलग है, उनके ऊपर किताब लिखने वाले लोग अलग हैं, वो अपनी किताबें लिख देंगे। इसके बाद न्यूज़ चैनल को एंटरटेन करने वाले, उनको पैसा सा देके न्यूज़ चलवाने वाले लोग अलग है, वो करेंगे। फिर लाइजनिंग एडमिनिस्ट्रेशन से करनी है, उसके बाद कोर्ट में करनी है, सब जगह परफेक्ट। और एक हम और आप हैं, हम सोचते हैं हम इनसे लड़ेंगे। कमाल है साहब, तो ये फर्क है। खैर, तो मैडम ने मोटी रकम ली थी, कब कब ली थी, कितनी कितनी ली थी, बम फूट गया सर आज, एसआईटी बम। सीटिंग विटनेस एसआईटी, मतलब हवाबाजी नहीं है भाई, विटनेस के साथ की बात हो रही है, बाकायदा सबूतों के साथ, गवाहों के साथ बात हो रही है। SIT in an affidavit claims Teesta visited relief camps within a week of the Godhra train incident and held meetings with political functionaries. Affidavit reads, applicant Teesta had a meeting with Ahmed Patel and received 5 lakh at the first instance. 2 days later, they met at the circuit house where she received 25 lakhs more from Patel. ओफो, अहमद पटेल जी, तीस्ता सीतलवाड़ जी, गजब ढा दिया साहब। तो क्या
जैसे ही सामने वाला पहुंचेगा पहले फोन जाएगा, एक काम करो फला फला जगह लफड़ा हो गया वहां पहुंचो, भाई लफड़ा हो गया भाई तो आ रेला नहीं, ये वाला नहीं, भाई तेरे को पहुंचने का भाई, इनको बदनाम करने का, हिंदू आतंकवादी साबित करने का भाई। तो तीस्ता सीतलवाड़ को भेजा गया। खैर हस्बैंड का नाम तो पता ही ना इनके, पिछली बार बताया था। ठीक है, वही वाले, ठीक है ना। तो इनको भेजा गया साहब। मैडम पहुंची, बाकायदा पहली किस्त 5 लाख की मिल गई, दूसरी किस्त इसके बाद 25 लाख की मिल गई, हो गए 30 लाख। बल्ले बल्ले, ऐसा काम कोई हमको क्यों नहीं देता यार। इधर हम अपनी जान पे खेल खेल के दिल्ली दंगे कवर करने जाएं हैं, और कम वक्त 1 रुपया नहीं, कमाल है। ऊपर से 4 लोग गाली और दें, भाई बड़ी दिक्कत वाला काम है। ऐसे कैसे काम चलेगा दादा? जरा सोचिए आप लोग, कितना फर्क है। लोग कहते हैं ना सर हमारा इकोसिस्टम कब बनेगा, इकोसिस्टम इसको बोलते हैं बाबू। अब जरा समझिए, तीस्ता सीतलवाड़ जी जो है 30 लाख रुपए तो उन्होंने 2002 में पाए, फिर 2007 में क्या हुआ, पद्मश्री मिला इनको, इनाम मिला कि तुमने मोदी की मटियामेट कर दी, पूरी दुनिया में मोदी को बदनाम कर दिया, इसलिए पद्मश्री मिला इनको 2007 में। सोचिए आप, ये अवार्ड हमारे हैं, भारत की जनता के, भारत की जनता ये अवार्ड देती है कि हम इनको पद्मश्री लायक मानते हैं। सोचिए, एक तरफ वो औरत है जो झूठी फर्जी कहानियां बना रही है, फर्जी एफिडेविट बना रही है, पूरी दुनिया में भारत को बदनाम कर रही है, और भारत ही उसे सर्टिफाई कर रहा है, पद्मश्री देकर सील लगा रहा है, हाँ बिल्कुल सही है। ये होता था सर पहले। तो दुनिया में कौन है जो आपकी बात आज मानेगा? कोई नहीं मानेगा, बोलेगा साहब उस समय तो आपने कहा था, उस समय तो आपने पद्मश्री दिया था, आप ही के देश ने, आपके देश की पद्मश्री है। सबसे पहली बात मेरा निवेदन सरकार से, सर ये अवार्ड वापसी नहीं चलेगा, ये अवार्ड वापस लीजिए, कोई नियम बनाइए जिसके तहत इनसे अवार्ड वापस लिए जाए, और इन सारे लोगों से अवार्ड वापस लिए जाने बहुत आवश्यक है। स्ट्रिप देम ऑफ। और जिस तरह पब्लिक फंक्शन में इनको बुलाकर अवार्ड दिए गए थे, उससे बड़ा पब्लिक फंक्शन करके इंडिया गेट पर भारत की जनता के सामने इनसे ये अवार्ड वापस लिए जाने चाहिए। इनके साथ वही सलूक होना चाहिए जो एक गद्दार सैनिक के साथ होता है, उससे कम इनके साथ कोई सलूक कबूल नहीं होना चाहिए। जनता के सामने इनके साथ ही होना चाहिए। फिर क्या साहब, बड़ी बड़ी चीजें हैं साहब। The affidavit mentions how Sitalwar tried to stay in touch with Vithalbhai Pandya, the father of murdered former minister Hiren Pandya. She tried to persuade him to join her NGO, Citizens for Justice and Peace. She got a complaint prepared at Sohail Trimzil's office, but he refused to sign it because innocents had been mentioned as accused. SIT कह रही सर, हम नहीं कह रहे। क्या हुआ कि साहब हिरेन पांड्या के पिताजी के पास पहुंची, खूब कन्विंस किया, आप हमारे साथ आ जाओ, आपको फायदा हो जाएगा, ऐसा है वैसा है, दुनिया भर की कन्विंस करी, हमारा एनजीओ ज्वाइन कर लो। खैर फिर इन्होंने एक कंप्लेंट तैयार कराई सोहेल त्रिजमिल के नाम से, और उस कंप्लेंट को जब सोहेल त्रिजमिल ने पढ़ा, मुसलमान, पहले भी हमने आपको बताया, उसने साइन करने से मना कर दिया, बोले मैं ये पाप नहीं करूंगा, ये तो बेगुनाह लोग हैं, इनके नाम क्यों डाले जा रहे हैं, ये मैं इनको नहीं जानता हूं। बोले नहीं कोई बात नहीं, तुम तो बस कर दो, कुछ नहीं होता। कमाल के लोग हैं साहब। तो बहरहाल लेकिन सोहेल त्रिजमिल ने मना कर दिया, साइन नहीं किए। तो ये इनकी सच्चाई है। बहुत सारी चीजें साहब। 2002 21 अगस्त को ही सोनिया गांधी जी ने इनको अवार्ड दिया था, राजीव गांधी नेशनल सद्भावना अवार्ड, 2.5 लाख रुपए का इसमें कैश प्राइस था। आप समझिए साहब, जो सोनिया गांधी के साथ उठती बैठती हो भाई, उसका जलवा तो ऐसे ही रहेगा ना कि मैं अभी आ रही हूं, तुम चिंता मत करना, अभी आ रही हूं। ये जलवा ऐसी थोड़ी है। अमिताभ बच्चन से बड़ा घर बताया जा रहा है इनका मुंबई में। कमाल है साहब। तो ये जलवा ऐसी थोड़ी है सर, इस जलवे के पीछे बहुत कहानियां हैं। आप इस जलवे को समझेंगे तब तक तो कांड हो जाएगा। आइए और आगे देखें। फिर जो मोदी को तो बदनाम करेंगे, लेकिन किस आधार पर करेंगे? पैसा 30 लाख रुपए क्यों है? तीस्ता सीतलवाड़ को गोधरा कांड के बाद मिले 30 लाख, गोधरा कांड में बदनाम करेंगे। अहमद पटेल के इशारे पर रची गई थी मोदी को फंसाने की साजिश, SIT। अहमद पटेल का नाम सिर्फ इसमें नहीं आ रहा कि उन्होंने पैसे दिए, बल्कि इसमें आ रहा है कि अहमद पटेल के इशारे पर यह साजिश रची गई थी। अहमद पटेल ने जो चाहा, सत्ता में बैठे हुए थे, तो उन्हें यह चाहिए था कि भाई ये साजिश रचो, ये इनके इन प्रकार कैसे भी करके नरेंद्र मोदी को फंसाओ 2002 के दंगों में, गुजरात दंगों में, गोधरा कांड में। तो कौन है अहमद पटेल? इतनी बार नाम आ रहा, अहमद पटेल। हाँ? अहमद पटेल बहुत पावरफुल आदमी था। कैसे पावरफुल था जरा समझिए।
तीस्ता सीतलवाड़ ने सोनिया गांधी के निजी सचिव अहमद पटेल से लिए थे 30 लाख, सरकार गिराने की रची थी साजिश, एसआईटी। तो अहमद पटेल जी ने, ये वही अहमद पटेल हैं जिन्होंने सरकार गिराने की साजिश रची थी कि गुजरात में सरकार गिरा दो, नरेंद्र मोदी बाहर हो जाएगा, फिर चुनाव कराएंगे, अपने हिसाब से हम आ जाएंगे। लेकिन हो नहीं पाया। अहमद पटेल जी ने पूरी साजिश रची, इनको मोहरा बनाया गया, ये उसमें साजिश में बराबर की हिस्सेदार हुई, कॉन्स्पिरेटर बनी। इन्होंने बोला मेरे मन में ये है कि सरकार गिराई जाए तो नरेंद्र मोदी को फंसा दो 2002 के दंगों में, अब तुम कुछ ऐसा करो जिससे कि फंस जाए। तो इनको उतारा गया शत्रप के तौर पर, नाइट वॉचमैन के तौर पर, और मैडम ने नीचे से कहानियां गढ़नी शुरू करी, तमाम लोगों से मिलना शुरू किया, और मिलने के बाद उनके फर्जी एफिडेविट बनाने शुरू किए, और लोगों के नाम से फर्जी कंप्लेंट, फर्जी कहानियां इन्होंने लिखकर सबमिट करना शुरू किया। तमाम सारे अखबारों में सबमिट हुई, तमाम सारी जगह हुई। इनको पैसे मिल रहे थे, इनको लगातार अवार्ड मिल रहे थे, क्योंकि सत्ता में कौन था? सोनिया गांधी। ये सोनिया गांधी के निजी सचिव थे। सवाल ये उठता, निजी सचिव की क्या महत्वाकांक्षा होगी? वो क्यों चाहेगा? क्या कोई निजी सचिव चाहेगा किसी सरकार को बदल दे, तख्ता पलट कर दे? कोई निजी सचिव ऐसा चाहेगा? किसके कहने पे कर रहा था वो? सवाल तो ये, क्या कोई निजी सचिव में इतनी हिम्मत? मालिक के कहने पर हो रहा था। आइए, सोनिया गांधी ने अपनी तिजोरी से तीस्ता सीतलवाड़ को दिए थे पैसे। भाजपा ने बोला कांग्रेस पर हमला, अपनी तिजोरी से पैसे दिए, कहना है बीजेपी का संबित पात्रा का। कहते हैं सोनिया गांधी ने अपनी तिजोरी से तीस्ता सीतलवाड़ को पैसे दिए। बिल्कुल सही बात है, अपनी तिजोरी से ही दिए होंगे, क्योंकि एक निजी सचिव के पास ना तो इतना पैसा होता और ना निजी सचिव की कोई महत्वाकांक्षा होती है। उसको क्या मतलब है? तमाम सारे केस चल रहे हैं, चलते रहेंगे, ये केस भी चलता रहेगा। सरकार गिराना, निजी सचिव, ना ना ना, पर्सनल असिस्टेंट की बात कर रहे हैं हम, है ना। अगर आपको कोई बहुत बड़ा लग रहा हो निजी सचिव, तो बता दूं, पर्सनल असिस्टेंट। पर्सनल असिस्टेंट समझते हैं ना क्या काम होता है उसका? बस उतने ही थे। तो असलियत में तो इसका मतलब तो ये हुआ कि पर्सनल असिस्टेंट, आप एक बात बताइए, आपके पास पर्सनल असिस्टेंट है, वो अपने मन से कुछ कर लेगा? सवाल ही नहीं, तब पत्ता नहीं हिलता जब तक आप नहीं बोलो। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि सोनिया गांधी जी ने वाकई में नरेंद्र मोदी की सरकार को गिराने की सुपारी दी थी, और ये सारा सुपारी का बिजनेस चल रहा था कि भाई तुम सरकार गिराओ किसी भी तरह से, नरेंद्र मोदी को फंसा दो, इसको जेल में डाल देंगे। प्रयास भी किया, क्वेश्चनिंग करी साहब, 12-12, 13-13 घंटे, कई बार बुलाया गया, रात में बुलाकर क्वेश्चनिंग करी। मोदी जी रोए नहीं कि मेरे को बुला के, हाय हाय मेरे को क्वेश्चनिंग हो रही है, मेरे को बुला के, जैसे अभी दूसरे लोग रो रहे हैं। अमित शाह को क्वेश्चनिंग करी गई, जेल भेज दिया गया, तड़ी, मतलब आप देखिए कितना गुमराह किया गया कोर्टों को, तड़ी पार कर दिया गया। वही अमित शाह सुप्रीम कोर्ट से, जो आपके खिलाफ में फैसले देता ना, उस सुप्रीम कोर्ट से बाइज्जत बरी होकर आए। नरेंद्र मोदी हर जांच में क्लीन होकर निकल कर आए, दोनों के दोनों। ठीक है ना, तो ये फर्क है सर। हाँ बिल्कुल धीरज जी, इन्होंने मोदी जी का पूरा खेल ही कर दिया था। विकास सानी जी धन्यवाद। ठीक है ना, तो ये पूरी कहानी। अब आइए, अब हुआ क्या? तो हम जो कह रहे हैं क्या वो सही है? अहमद पटेल कठपुतली, मोदी को बदनाम करने को सोनिया गांधी ने रची साजिश, तीस्ता सीतलवाड़ से लिंक पर भड़की भाजपा। तो कह रहे अहमद पटेल तो कठपुतली है, इसमें कोई दो राय नहीं। हमने अभी आपसे बताया भाई, एक जो एक पीए होता है उसकी कितनी हैसियत होती है? उसकी हैसियत इतनी होती है, साहब ने कहा है, साहब अभी नहीं है। ऐसी होता ना, साहब बात करेंगे, ऐसी होता ना कि साहब अभी नहीं है, बाहर गए, किससे मिलना किससे नहीं मिलना, वो पहले से उसको ब्रीफ करा जाता है। तो अगर आपके साथ बदतमीजी वाला व्यवहार कोई पीए कर रहा है, तो समझ जाइए कि पीछे से मालिक ने बोला है ऐसा करने के लिए। पीए की हिम्मत नहीं होती कभी, वो वही करता है जो उसको कहा जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब अहमद पटेल जी वही कर रहे थे जो सोनिया गांधी ने कहा था। तभी तो सोनिया गांधी जी कह रही थी मौत का सौदागर, वरना इनको ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती। गुजरात की सरकार गिरानी, नरेंद्र मोदी को कैसे भी करके जेल में पहुंचाना है, कुछ भी करके, कैसे भी करके। इसका मतलब एक चीज तो कन्फर्म है, हम लोगों से ज्यादा समझदार, हम लोगों से ज्यादा वेल इन्फॉर्म्ड कांग्रेस वाले हैं। क्योंकि उन्होंने 2002 में, जब नरेंद्र मोदी को हमारा आप जानते नहीं थे, तब उन्होंने पूरी जन्मपत्री पता कर ली थी। उन्होंने ये मालूम था कि ये आदमी बहुत पोटेंशियल है, ये आदमी बहुत आगे निकल जाएगा, और ये अगर आगे निकल गया तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसको किसी भी तरह से रोको, क्योंकि अगर ये आगे बढ़ा तो बीजेपी सत्ता में आ जाएगी। इसको देख देख कर लोग वोट दे देंगे कि नहीं यार आदमी अच्छा काम कर रहा है, इसमें पोटेंशियल है बंदे में। और वही हुआ। तो कांग्रेस ज़्यादा समझदार थी, उसने उस समय 2002 में ये अंदाजा लगा लिया था कि हमारे लिए आने वाला समय जो है, नरेंद्र मोदी हमारे लिए जो है बड़ा चैलेंजर होगा। तो नरेंद्र मोदी को बर्फ में लगाओ, नरेंद्र मोदी को किसी भी केस में फंसा के जेल में डालो। ये हम और आप नहीं समझ पाए थे, उन्होंने समझ लिया था कि ये आदमी कल प्रधानमंत्री हो सकता है। ठीक है, क्लियर है? अब आपको समझ में आया ज़्यादा समझदार कौन है? हम लोग कहते हैं हम लोग ज़्यादा समझदार हैं, पर अफसोस उनको हमसे ज़्यादा मालूम था। देवर वेल इन्फॉर्म्ड, हमसे ज़्यादा मालूम था नरेंद्र मोदी। हमें अपने ही लोगों के बारे में नहीं मालूम होता। ऐसा नहीं कि हम इसको एनालाइज नहीं कर पाते, लेकिन हम लोग पढ़ते ही नहीं, हमें मालूम नहीं। कोई आया नरेंद्र मोदी, कोई आ गया कहीं से बैठ गया, ठीक, बस इतनी बात है ना।
कमाल, इतने पहले से डर था इन लोगों को मोदी जी का? जी नीला ब्रांच पे जी, क्योंकि उन्हें मालूम था नरेंद्र मोदी कहाँ से आए हैं। उन्हें मालूम था ये 13 साल का वो बालक है जो अपना घर छोड़कर चला गया था। उन्हें मालूम था कि ये वो व्यक्ति है जो साधु संतों के साथ रहा, ये पहाड़ों में रहा, इसने साधना करी है। उन्हें मालूम था ये वो व्यक्ति है जो संघ से पढ़कर आया है, संघ ने इसको पढ़ाया, आगे शिक्षा लेने के लिए प्रेरित किया, तो संघ का प्रचारक भी रहा। तो उनको मालूम था कि यह आदमी ज़्यादा खतरनाक होगा क्योंकि ये सर्वगुण संपन्न आ रहा है जो सामने आ रहा है। तो भाई उनको मालूम था, हमको नहीं मालूम था। हम तो देख रहे कोई दिल्ली के अशोक रोड से कोई गया है और उसको गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया, पता नहीं कहाँ से टपक गया। ऐसे ही सुनते ना बीजेपी में, ये कहाँ से आ गया यार आदमी, कहाँ से टपक गया। सर टपकता नहीं है, जो आपको दिखता नहीं है ना, वो धीरे 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 जड़ें उसकी मजबूत हो रही होती है। मैंने बहुत पहले एक बात बताई थी। एक 2 छोटी सी पत्ती दिख रही थी मुझे, पीपल के 2 छोटी सी पत्ती ओवर टैंक के नीचे। तो मैंने उसको निकालने की कोशिश करी, निकली नहीं। इत्तेफाक से टैंक खाली था। मैंने टैंक को टेढ़ा किया तो मैं देखकर हैरान रह गया कि 1.5 मीटर तक जड़ें थी, छोटी सी 2 पत्ती की। आप विश्वास नहीं मान सकते, फोटो भी खींची थी मैंने कहा बताइए 1.5 मीटर तक जड़ें थी। तो ये होता है फर्क सर। हमारे यहाँ लोग कैसे, उनके पत्ते तो बहुत बड़े बड़े हैं। हमारे यहाँ बल्ब वाला प्लांट आता है ना, बल्ब वाले प्लांट बोलते हैं, हमारे बल्ब वाले प्लांट है, पत्ते तो सर बहुत बड़े हैं, हमारे जड़ इतनी सी है, एक बल्ब बराबर, पट से निकाल लो बाहर। लेकिन संघ का जो आदमी आता है, जो विचारधारा से जुड़ा हुआ आदमी आता है सर, उसकी जड़ें बहुत बड़ी होती हैं, पीपल और बरगद की तरह। आप उसका था नहीं लगा सकते, मतलब एंड नहीं पता कर सकते। ठीक है, तो ये संभवतः उनको मालूम था, हमको मालूम नहीं था, क्योंकि हमने टैंक उठाकर देखा नहीं कि मोदी की जड़ें कितनी हैं। उनको मालूम था कि ऊपर से 2 पत्ती जो दिख रही है, आगे बहुत मुसीबत होने वाली है। खैर, तब फिर क्या, अहमद पटेल ने गुजरात सरकार को बर्खास्त करने के लिए रची साजिश, एसआईटी का दावा। कांग्रेस ने बताया बकवास। अरे साहब आप तो बकवास बताओगे, ये एसआईटी है। एसआईटी का दावा नहीं है सर, ये एसआईटी ने एफिडेविट पेश किया, एसआईटी की फाइंडिंग्स हैं। दावा होता है कि आपने कुछ कहा, उसके सबूत नहीं है, या सबूतों के साथ दिया गया। सो दिस इज ट्रूथ, दीज आर द फाइंडिंग्स ऑफ एसआईटी, है ना। ऐसा मत बोलिए दावा, तो ये चीजें गलत है। तो गुजरात सरकार को बर्खास्त करना था। अच्छा, तो कैसे बर्खास्त करते साहब? इतने लोग मर गए, उतने कट गए, मार्मिक स्टोरी बनाओ। अरे बहुत कुछ हो गया साहब, 400 से ज्यादा दंगे होते थे हर साल उत्तर प्रदेश में। कोई बात नहीं कर रहा, एक दंगे की गुजरात की बात हो रही है, पता नहीं कितने मर गए कहां कहां पर। अभी देख लीजिए आप, बंगाल में क्या हाल हो रखा है। लेकिन गुजरात में हो हैया इतना ज्यादा हो हुआ किया, इतना हो हुआ किया, ओफो, इतना हो हुआ किया कि खुद स्मृति ईरानी गड़बड़ा गई। उनको लगा सच में कुछ बवाल हो गया है। उन्होंने बयान दे डाला था कि मैं धरने पर बैठूंगी, नरेंद्र मोदी को निकालो पार्टी से। जी हाँ, स्मृति ईरानी ने कहा था, उनका बयान है बाकायदा। बाद में जब उनको सच्चाई मालूम चली, तो उसके बाद उन्होंने खूब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी साहब, कि मुझे सच नहीं मालूम था, मुझे झूठ बताया गया। मुझे जो पत्रकारों ने फोन कर करके उनको बोला, मैडम ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। जो उनके अगल बगल जो लोग, जो जिनके साथ आप काम करते हो ना, एनजीओ के साथ में, आप तो सोच रहे हो मैं जनसंपर्क में जा रहा हूँ या मैं एनजीओ में काम कर रहा हूँ, लोगों का भला कर रहा हूँ, पर वो एनजीओ वाले किसी और से जुड़े होते हैं, फोर्ड और सोरस से। तो उन्होंने फोन करके, अरे मैडम आपको पता है ऐसा हो गया, अरे आप बीच में, आपको इसका विरोध करना चाहिए, आपको ये बोलना चाहिए, ऐसा बिल्कुल फुला दिया, एकदम गुब्बारा बना दिया उनको। बाद में जब उनको पता चला तो उन्होंने बीसियों उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी कि मुझे सच्चाई नहीं मालूम थी, मुझे अब मालूम चला। तो ये जो है, इसको कैसे करें? लेकिन उसको किसी मीडिया ने चलाया नहीं। खैर, ऐसा भी हुआ, ठीक है ना। अच्छा, मैंने हिंदू सेंट्स आर स्टक इन फॉल्स केस, ऑल दोस एंटी नेशनल कांग्रेस, यू गेट सम टाइम, प्लीज पिक अप टॉपिक्स टू। बिल्कुल पूरी कोशिश करूंगा। हमारे यहाँ तो बहुत ज्ञानी आ जाते हैं, आशाराम बापू पे हमको ज्ञान दे देते हैं। फिर हम पूछते तुम्हारे सामने हुआ, तुमको मालूम है? बाबू जिस दिन पुलिस तुमको फंसा देगी ना किसी केस में, तुम तो आर्म्स एक्ट में बाहर नहीं निकल पाओगे कि पुलिस ने जबरदस्ती तुम्हारे पास 2 नंबर में चाकू रख दिया, तुम यही साबित नहीं कर पाओगे। इन लोग तो कहाँ से निकल कर आए हैं, भगवान का हाथ था इनके सिर पर इसलिए निकल आए। नहीं तो अगर सरकार, मैं फिर से रिपीट कर दूं, आप लोग भूल जाते होंगे बार बार, एडमिनिस्ट्रेशन अगर अपनी औकात पर आ जाए तो आपका वजूद मिटा देगी। आपका आधार कार्ड जो है ना सर, वो सिस्टम में नहीं मिलेगा ढूंढने पर। सरकार उसको बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन उसको बोलते हैं। अगर अपने पर आ जाए तो आपको मारेगी भी नहीं, आपको पागल कर देगी। सड़क पर पागलों की तरह घूम रहे होगे आप, आपकी कोई पहचान नहीं होगी और आप चिल्लाते चीखते चीखते मर जाओगे। दुनिया आपको पागल कहेगी, है ना। तो इसे एडमिनिस्ट्रेशन, इसे सत्ता और इसे सरकार बोलते हैं। इसके बावजूद अगर ये लोग निकल आए इससे तो बहुत बड़ी बात है। खैर, सरकार बर्खास्त करनी थी साहब इनको, ऐसे तो बर्खास्त कर नहीं पाएंगे, रीजन भी तो चाहिए। तो रीजन दंगे, गुजरात दंगे, गोधरा कांड कराया किसने था? मेन कॉन्स्पिरेटर कौन था? वो मौलाना कौन था? वो पार्षद था, कॉर्पोरेटर था। किसका? कांग्रेस का। तो सिर्फ नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए पूरी साजिश रची गई थी कि नरेंद्र मोदी आगे ना बढ़ जाए, इसको हटाओ, दंगों में इसको ऐसा इंप्लीकेट कर दो, पहले दंगे कराओ पूरी प्लानिंग के साथ में,
जिंदा जला दो लोगों को नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए। वैसे ही बोल देते कि तू हट जा, नहीं तो इतने सारे लोगों को हम जिंदा जला देंगे, तो वैसे ही हट जाता हो। आपने इतने सारे लोगों को, बच्चा जो गोद में था 7 दिन का बच्चा, वो जला दिया, जिंदा जल गए सारे के सारे, सिर्फ इस चिढ़ में आपकी कि आपको मोदी को हटाना है। इसके बाद दंगे हुए, दंगों में फिर लोग मारे गए, सिर्फ इसलिए कि मोदी को हटाना है। अरे आप वैसे ही बोल देते ना कि मोदी को हटा लो, नहीं तो इतने सारे लोग मारेंगे। वैसे धमकियां तो अभी भी चल रही हैं, अभी भी वही चल रहा है, कानून वापस लो, नहीं तो ये कर देंगे, नहीं तो वो कर देंगे। वो किसान आंदोलन के नाम पे खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी हुई। इसमें दोष कांग्रेस का नहीं है सर, इसमें दोष किसी का भी नहीं है। और उसके बाद खुले होकर सलीम यादव ने, नहीं क्या नाम है, सलीम यादव तो आप लोग बोलते, योगेंद्र यादव ने खुले तौर पर जो है टीवी के ऊपर माना इस बात को कि हमने तो पिच तैयार करी थी इसके किसान आंदोलन के नाम पर जी, हमने चुनाव में फायदा दिलाने के लिए, चुनाव में अब सरकार बनाने, इसलिए हमने किया था। उन्होंने खुलकर माना। तो ये चीजें किस लिए हो रही है? पॉलिटिक्स के लिए, सत्ता में आने के लिए हो रही है। सोचिए आप क्या चल रहा है इस देश के अंदर। कमाल है साहब, इतने लोगों को मरवा दिया सिर्फ एक आदमी से नफरत के तहत। लेकिन भगवान का जिस पर हाथ होता है वो आगे पहुंच जाता है, बढ़ जाता है, वो बढ़ गया। और शायद कांग्रेस को मालूम था कि रोक पाना इसको मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए सब कुछ किया गया। आज भी धमकियां यही दी जा रही हैं, देश में गृह युद्ध हो जाएगा, इस देश में केरोसिन छिड़क दिया गया है, बस चिंगारी लगाने की देर है। कौन बोल रहा है भाषा? मैं आपको बड़े विश्वास के साथ इस बात को बोलता हूं, जिस दिन दोबारा दंगे हों, उस दिन लोग, जिस दिन कांग्रेस के नेताओं के घर पहुंच गए ना सर, इस देश में दंगे उसके बाद कभी नहीं होंगे। जनता उनसे सवाल पूछने पहुंच गई ना कि दंगे आप कैसे करा रहे हो, उनको समझ में आ जाएगा हम एक्सपोज हो गए, क्योंकि इस देश में दंगे सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ने कराए, जब भी कराए। ये बहुत बड़ा कड़वा सच है। आइए, जावेद शबाना, दोनों मियां बीवी राज्यसभा जा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? कौन था वह कांग्रेस नेता जिससे तीस्ता ने यह कहा था? तीस्ता सीतलवाड़ ने यह पूछा था एक नेता से। तीस्ता सीतलवाड़ ने एक नेता से पूछा कि शबाना आजमी और जावेद अख्तर को सांसद क्यों बनाया गया, राज्यसभा से चले गए, तो मुझे राज्यसभा में क्यों नहीं भेजा जा रहा? तो मैडम की महत्वाकांक्षा सिर्फ वहीं खत्म नहीं हुई कि पैसा मिल गया, ना 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 ना, इनको राज्यसभा में जाना था, एमपी बनना था। एक हमें इतना काम कर देते हैं, कभी दिमाग में ही नहीं आया भाई। लगा भाई सब लोग बीजेपी वालों को फोन लगा, सब लोग हमको भी एमपी बनाओ। हमने भी तो दंगे कवर किए थे दिल्ली वाले, और हम तो लगातार हर दंगे को कवर कर ही रहे हैं। तो भाई फिर तो हमारा भी बनता है यार, कुछ सीखो, कुछ सीखो बीजेपी वालों। और हम लोग को पहले सीखना पड़ेगा कि जो राष्ट्रवादी होते हैं इतने गधे होते हैं तो उनके दिमाग में ऐसी चीजें आती नहीं है, ऐसे षड्यंत्रकारी और इतने गंदे नहीं होते ना जो राष्ट्रवादी होते हैं, इसलिए वो विचारधारा से चलते हैं। इसलिए उनको कोई ये नहीं होता हमको क्या मिलेगा, इसमें कभी नहीं पड़ते वो, हमें इसका रिटर्न क्या मिलेगा। रिटर्न के लिए काम करने वाले नहीं होते, उल्टा अपना फूक कर अपना पैसा काम करने वाले लोग होते हैं, अपना दिन रात फूक कर, अपनी दिन रात मेहनत करके, अपना खून जलाकर देश के लिए काम करने वाले लोग होते हैं। बस ये बहुत बड़ा फर्क है, इस फर्क को आपको समझना होगा। अहमद पटेल से पैसे लिए राज्यसभा जाने की ख्वाहिश, लाखों का खेल, तीस्ता सीतलवाड़ पर एसआईटी की रिपोर्ट पढ़िए। ओफो, पैसे यानी पैसा, पावर, सब कुछ चाहिए साहब। और जो लोग ऐसे होते हैं ना, शक्ल आप इनकी देख लें, वो इस प्रकार के जो लोग होते हैं जिन्हें पैसा, पावर, सब कुछ बहुत महत्वाकांक्षा बहुत होती है, वो कैरेक्टर वाइज भी बहुत गिरे हुए लोग होते हैं। ये भी बहुत बड़ा सच है। ऐसे जितने भी लोग मैंने देखे, एक भी इनमें से कैरेक्टर का स्ट्रांग मेरे जीवन में आज तक नहीं आया। इसलिए मैं बार बार कहता हूं महत्वाकांक्षा लिमिटेड होनी चाहिए। अगर महत्वाकांक्षा ज्यादा है उसका कैरेक्टर सही नहीं हो सकता बंदे का। और कैरेक्टर का मतलब कई मायनों में होता है, वो तो है ही जो आप समझ रहे हो। क्लोज टू 2024 इलेक्शन टाइम, दीज पीपल विल ट्राई सेम दिस टाइम विद हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। सर बिल्कुल वही चल रहा है, एक्सटर्नल फोर्सेस तो थी ना, इनको सपोर्ट तो तब भी मिल रहा था, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, उससे तो मिल रहा था। दे आर एक्चुअली जो कहते हैं ना आप, शूटर्स ऑफ यूएसए। तो यूएसए के हिट जॉब करने वाले शूटर्स हैं, देश की पूरे पूरे देशों को गिराने वाले लोग हैं। तो ये है, अभी भी वही चल रहा है, आगे भी वही चलेगा। कमाल है। तो साहब यहां से तो शुरुआत हुई है। तो इतनी सारी एसआईटी के पास ये जानकारी आई कहां से? कौन है ऐसा? एसआईटी को सपना आ गया, पहले क्यों नहीं आया, अभी कैसे आ गया? अभी ऐसे आ गया कि सुप्रीम कोर्ट ने नकेल कसी तो लोग फंसे तो उन्हें लगा हम जेल चले जाएंगे। तो जब जेल चले जाएंगे तो उन्हें लगा, तो उन्होंने बोला नहीं एक काम करो, हम तो सरकारी गवाह बन जाते हैं। तो कोई और नहीं, तीस्ता सीतलवाड़ के साथ काम करने वाले सहयोगी, तीस्ता सीतलवाड़ के पूर्व सहयोगी ने खोली पोल। अहमद पटेल ने गुजरात दंगों पर काम करने के लिए दी थी बड़ी रकम, तो इन्होंने पोल खोली साहब, बड़ी रकम दी गई थी।
अहमद पटेल ने बोला गुजरात दंगों पर काम करो, पैसे मिलेंगे। गजब है यार। अभी भी बीजेपी वालों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कैसे लोग हैं मुझे तो समझ में नहीं आता। पैसे देने पड़ते हैं दंगों पे काम कराने के लिए भाई साहब। वीडियो भी है इनका, वीडियो भी दिखा दें आपको, वीडियो भी देख लीजिए। अब उसका असर क्या होता है और कितनी उनके पास जो फंडिंग की हुई एजेंसियां हैं उनसे कितना उनका फंड आएगा, तो वो बात की बात है। फिलहाल अभी जो बात आ रही है और चर्चा में जो बात है वो है वो 30 लाख रुपए की, जो अहमद पटेल द्वारा 2017 को दिए गए थे। तो ये तो शुरुआती दौर की बात है। जब ये दंगे हुए थे उससे कुछ ही दिनों के बाद में ऐसा हुआ है कि ये तीसरा सेटलमेंट तो पहले से अहमद पटेल को जानती थी, लेकिन पहली मुलाकात जो है गुजरात दंगों के बाद हुई थी तो शाही बात सर्किट हाउस के अंदर हुई थी। जब सर्किट हाउस के अंदर अहमद पटेल ने तीसरा सेटलमेंट को मिलने के लिए बुलाया तो तीसरा सेटलमेंट के साथ में मैं भी गया था अहमद पटेल से मिलने के लिए 2016 दंगों के कुछ दिनों के बाद में। तो अहमद पटेल ने तीसरा सेटलमेंट से ये कहा कि भाई आप लोगों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, आपके कामों से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हूँ, और जो पिछली आपने जो दंगों के तो खैर कुल मिला के कह रहे हैं कि तीसरा सीतलवाड़ को अहमद पटेल जी ने बुलाया। अहमद पटेल को पहले से जानती थी, ये खुद भी साथ में गए और साथ में गए तो इनके सामने जो है ये सारी बातचीत हुई कि बोले हम आपको जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, आप काम कीजिए और काम करें तो फिर जो है पैसे भी मिले। तो ये सब कुछ इनके सामने। बहरहाल बड़ा खुलासा है और उनके ही सहयोगी तीस्ता सीतलवाड़ के सहयोगी ने खुलासा किया, किसी और ने नहीं। पोल खोल दी उन्होंने। अब तो क्लियर है, अब तो कोई एसआईटी ने नहीं किया, किसी पुलिस ने, किसी और ने नहीं किया। आपके साथ काम किए हुए व्यक्ति बोल रहा है भाई। पुलिस नहीं बोल रही है, एसआईटी नहीं बोल रही है, कोर्ट भी नहीं बोल रहा है, मोदी बीजेपी तो लगते ही नहीं कहीं दूर दूर तक। ये तो आपके साथ काम कर रहा हुआ व्यक्ति ने पोल खोल दी आपकी। ये तो भला हो भाई, इन्होंने पोल खोल दी, नहीं तो गड़बड़ जाती। तीस्ता के पूर्व सहयोगी रहे रईस खान पठान बोले ने खोली पोल, कहा अहमद पटेल से मिले थे पैसे। तो रईस खान पठान साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले भी हम इनका धन्यवाद दे चुके हैं, एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद दे रहे हैं। आप जैसे लोगों की वजह से ये देश आज भी टिका हुआ है, नहीं तो तीस्ता सीतलवाड़ जैसे लोगों ने इस देश को कब का बेच दिया होता, कब का बेच दिया होता। व्हाट अ कॉन्ट्रास्ट। तीस्ता सीतलवाड़ कहने को नाम हिंदू, हिंदू माँ बाप से पैदा, और दूसरी तरफ रईस खान पठान जो देश के लिए काम कर रहे हैं, जिन्होंने देश को आज सच्चाई बताई। सच्चाई और पहले आती तो और अच्छा होता, लेकिन उस समय डर के मारे बोले नहीं होंगे, इनका मर्डर ही हो जाता, हो सकता है एक्सीडेंट हो जाता। मर्डर क्या आजकल तो बड़ा, उस समय तो बड़ा ईजी था ना, एक्सीडेंट, काम खत्म। तो खैर बहुत अच्छा ही हुआ जो आपने पूरा समय लिया और समय लेकर अपनी बात सही समय पर, सही मंच पर रखी। और इनको बाकायदा सिक्योरिटी भी दी जानी चाहिए, क्योंकि अभी भी भरोसा नहीं है। कुछ लोग जो है सब कुछ हो जाने के बाद भी सारे रिकॉर्ड, हालांकि स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो चुके हैं, इसके बावजूद कोई भरोसा नहीं कि कौन इन पर हमला कर दे, क्योंकि ऐसा हमने कई बार देखा है सबूत मिटाने के लिए। तो सर बात यहाँ तक ही नहीं, बात और आगे भी है। तीस्ता सीतलवाड़ जो है उन्होंने और भी बहुत सारे कांड किए थे, जिनमें से एक कांड ये रहा आपके सामने। इस फोटो को पहचानिए आप। ये पोस्टर बॉय बन गया था साहब। ये बंदा अच्छा भला वहाँ खड़ा हुआ था, ठीक है। तो वहाँ के फोटोग्राफर्स ने बाकायदा, इन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था, वहाँ के फोटोग्राफर्स ने इनसे बोला तुम ऐसे खड़े हो, माथे पे अपने ये बांध लो, चुनरी बांधो साहब। तो चुनरी बंधवा कर इनसे फोटो खिंचवाई गई थी। ये है अशोक मोची, कहते हैं तीस्ता सीतलवाड़ पर अशोक मोची ने उनकी तस्वीर का उपयोग करने का लगाया आरोप। इस तस्वीर का उपयोग करके तीस्ता सीतलवाड़ ने खूब पैसे बनाए, इसमें कोई दो राय नहीं। अशोक मोची आज भी जूता गांठ रहे हैं, लेकिन इनकी इस फोटो के आधार पर लोगों ने अरबों रुपया बना लिया वर्ल्ड ओवर। उस समय और उस समय के बाद आज तक के दंगों में सबसे ज्यादा चलने वाली अगर कोई फोटो है ये है। अगर उसका कॉपीराइट भी अगर इनको दे दिया जाए तो ये आज की तारीख में करोड़ों रुपए का हो जाएगा। अगर इसका कॉपीराइट भी ये क्लेम कर लेंगे तो करोड़ों रुपए का हो जाएगा। सारे चैनल से लेके नेशनल इंटरनेशनल सब ने इस फोटो को चलाया। सबसे गुजरात दंगों का एक प्रतीक बन गई थी ये फोटो, लेकिन इनको 1 रुपया नहीं मिला। ये आज भी जूते ही गांठ रहे हैं। वहाँ के उस समय के प्रेस वालों ने इनसे फोटो तो बड़े पोज देकर खिंचवा ली, लेकिन इनको 1 रुपया नहीं मिला और बाकी सारे लोग करोड़पति हो गए। वो फोटोग्राफर भी शायद करोड़पति हो गया, वो जिसने फोटो खींची होगी। बहरहाल तीस्ता जैसे लोग और तमाम सारे ऐसे लोग, एनजीओ चलाने वाले गिद्ध, वो जरूर करोड़पति हो गए। ये आज भी जूते ही चल रहे हैं। शी वॉज नॉट इन्वेस्टिगेटेड जस्ट आफ्टर 2014। सर जब सुप्रीम कोर्ट करेगा तब होगा, है ना। अब सुप्रीम कोर्ट ने किया तो अब जानकारी हो रही है, इसीलिए अब गई हैं जेल, राइट। कोर्ट के मामले में आप कुछ नहीं कह सकते सर। सुने क्या कह रहे हैं। काफी तेरी तस्वीर को तीस्ता सीतलवाड़ और मीडिया वालों ने काफी यूज किया था, और उसमें मुझे बहुत बड़ा आतंकवादी और बजरंग दल का एक सैनिक दिखाते थे, और मेरी तस्वीर को नरोड़ा पार्टी और गुरुकुल सोसाइटी में यूज करते थे। ऐसा तो साहब बात करते करते, इंटरव्यू देते देते भी जूते सिल रहे हैं। ये स्थिति है, क्या बोलें।
अशोक मोची जी को बहुत धमकियां भी आई जान से मारने की, काफ़ी कुछ हुआ इनके साथ। और कईयों बार इस प्रेशर में जो है, जो दूसरी कम्युनिटी वाले हैं, प्रेशर में भी इनको ले गए, बोले चल हमारे साथ नहीं तो तुझे मार देंगे। तो कई बार उनके प्रोग्राम में भी गए, वो हिंदू मुस्लिम एकता वाले प्रोग्रामों में भी गए, भाई जान बचानी तो आदमी कुछ ना कुछ तो करेगा ना, क्या करेगा, कहाँ जाएगा। तो ये सब लोगों ने तो पैसा बना लिया, अशोक मोची वहीं के वहीं रह गए। पैसा बनाने वालों पे एक और खबर रहेंगे थोड़ा बाद में, लेकिन ये तो सर ये है सच्चाई कुल मिला के गुजरात दंगों की पहली सच्चाई है कि जो ट्रेन जलाई गई थी उसमें कहीं किसी प्रकार का किसी का कोई विवाद नहीं हुआ था। जो गोधरा स्टेशन पर जो बताया जाता है वेंडर से विवाद हुआ था, ये झूठी बात है, फ्रॉड बात है। अक्सर इनको जिसको मारना होता है उसके साथ यही करते हैं, उसके पीछे एक लड़का लगा देंगे, वो लड़का जाएगा आपकी कार से अपनी बाइक को भेड़ देगा। आपका फरमान तो कहीं और से निकला है, आपका फतवा तो कहीं और से निकला है, लेकिन शो ऐसा किया जाएगा कि साहब वो रोड रेज हो गई, वो गए, टक्कर हो गई, टक्कर में बहस हो गई, बहस में वो लड़के को गुस्सा आ गया, उसने चाकू मार दिया, उसने गोली मार दी कट्टे से। तो शो ऐसा किया जाता है हर बार कि नहीं नहीं ये तो मामला ऐसा था ही नहीं, जबकि आपका फतवा तो अंदर से निकला था साहब, ऊंची ऊंची मीनारों से निकला था आपका फतवा। तो ये स्टाइल ऑफ वर्किंग है इनकी। तो इसी स्टाइल ऑफ वर्किंग पे गुजरात के 2002 के दंगे कराए गए। नरेंद्र मोदी को हटाना है तो बिना किसी विवाद कर ट्रेन को रोका गया, रेड सिग्नल किया गया, वहां ट्रेन को रोका गया। पहले से पूर्व नियोजित ढंग से पेट्रोल सब तैयार था कट्टियों में, क्योंकि इतनी जल्दी आ ही नहीं सकता। फिर उसको छिड़का गया, लोगों को पहले पत्थर फेंके गए ताकि लोग खिड़की दरवाजे बंद करें, लोगों ने खिड़की दरवाजे बंद किए, तो फिर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी, लोग जिंदा ही जलकर मर गए अंदर। बाहर निकलते तो मार देते, अंदर वैसे ही मर गए। बाहर से फिर उसके बाद में गेट्स को लॉक कर दिया गया था। लॉक करने के बाद स्थिति हुई कि लोग निकल ही नहीं पाए। तो ये परिस्थिति है। आप लोग जब भी ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, मेरी विशेष आदतें हैं जो मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों को भी इसको करना चाहिए। ट्रेन जिस तरफ चल रही होती है, इंजन जिस तरफ होता है उस तरफ पैर रखता हूँ मैं अक्सर। और हमेशा जब भी चढ़ता हूँ तो इस बात का विशेष ध्यान रखता हूँ कि मुझे याद रहे कि इमरजेंसी ओपनेबल विंडो कहाँ है, इमरजेंसी वाली विंडो कहाँ है। इन चीज़ों का आप भी ध्यान रखिए, वक्त पर कभी काम आ जाती है, इसको आदत में डालिए। इतना कॉशियस रहना ना, इसको आदत में डालिए अपनी, वक्त रहने पर काम में आएगा। राइट। तो साहब ये है कुल मिलाकर यहाँ की कहानी। तो बच्चों को जिंदा जला दिया गया। जिंदा जलाने के बाद इसके बाद में फिर उपद्रव करवाया गया बाकायदा। उपद्रव इस प्रकार कराया गया कि पूरे दंगा जो है पूरे देश में कराने का इनका प्लान था, लेकिन करा नहीं पाए। गुजरात तरह का सिमट गया। नरेंद्र मोदी फोन करके लोगों से मदद मांगते रहे। उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री को उन्होंने कई बार फोन किए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को, दिग्विजय सिंह को। दिग्विजय सिंह ने एक आदमी भी नहीं भेजा, और सिर्फ ये भी कि आदमी नहीं भेजा वहाँ तक ठीक है, ये भी नहीं कहा कि हम नहीं भेज रहे हैं, हाँ भेज रहे हैं, झूठ बोलते रहे और आदमी नहीं भेजा। इसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने आर्मी भी मांगी थी, वो भी नहीं दी गई। खैर पैरामिलिट्री पहुंची, 2-3 दिन लगे पैरामिलिट्री को पहुंचने में, लेकिन जब तक पैरामिलिट्री हुई तब तक जो है जितना दंगा होना था वो हो चुका था। उसके बाद जो है सब कुछ शांति हो गई। ठीक है ना। तो बहुत सारे लोगों ने झूठी कहानियां भी चलाई कि नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि साहब बदला लो, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये झूठी कहानी है। संजीव भट्ट ने झूठ बोला था मीटिंग में, बाकी किसी भी व्यक्ति ने इस बात को नहीं कहा। दूसरी बात, जिस मीटिंग का हवाला संजीव भट्ट दे रहे थे उस मीटिंग से संजीव भट्ट खुद उठ के चले गए थे। किसी का फोन बाहर रिसीव करना है तो किसका फोन रिसीव कर रहे थे, किसको जानकारी दे रहे थे, कौन था वो व्यक्ति? मैडम तो नहीं थी कोई व्यक्ति, हम कह रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें सर। ठीक है। तो ये चीज़ें खैर आज धीरे धीरे करके खुल रही हैं, परतें खुल रही हैं और सच्चाई सामने आ रही है। जिस प्रकार से आपके देश को बदनाम करने का प्रयास किया गया, जिस प्रकार से आपके धर्म को बदनाम करने का प्रयास किया गया, हिंदू आतंकवाद का एक टैग लगाने की प्रयास किया गया और नरेंद्र मोदी को बर्फ में लगाने की सोची गई क्योंकि वो हिंदू आइडियोलॉजी को लेकर आगे चलने वाला व्यक्ति है। तो उनको मालूम था देश में आने वाला समय ऐसा हो जाएगा। तो ये सब कुछ इसलिए पहले से ही चल रहा था। तो ये है सर आपके देश की कहानी। आपके देश में जब इतने गद्दार बैठे हों तो क्यों नहीं जॉर्ज सोरस, क्यों नहीं फोर्ड फाउंडेशन आपके यहाँ और लोगों को फंड करेंगे। उन्हें मालूम है आपके गद्दारों की कमी नहीं है। कमी सर हमारे अंदर है, उनके अंदर नहीं। दुनिया का हर आदमी चाहेगा आपका घर टूटे, लेकिन अगर आपके यहाँ लोग सही होंगे तो कभी ऐसा नहीं होगा। पर हमारे यहाँ लोग इतने लालची हैं, फ्री के चक्कर में तो खुद बिक जाते हैं। दूसरों की बात छोड़ दीजिए। तो हम दूसरे को दोष दें, हम क्यों बार बार जॉर्ज सोरस और इनको दोष दें? दोष हमें अपने आप को देना चाहिए। हमारे यहाँ जो लोग पैसा लेकर उनके एजेंडे चला रहे हैं, हमें अपने आप को दोष देना चाहिए। ठीक है ना। हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा आज का लाइव आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फोन पे के माध्यम से सपोर्ट करना, कंट्रीब्यूट करना, अपनी फीस भरना बिल्कुल मत भूलिएगा। भीम यूपीआई एड्रेस है n.shukla@UPI। जो लोग भारत के बाहर हैं वह patreon.com/नितिन शुक्ला पर और paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर कंट्रीब्यूट कर दें। Like, share, subscribe and click on the bell to receive a notification every time a video is uploaded. If you'd like to contribute to the channel, you can contribute to patreon.com/Sanatani, paypal.me/Sanatani